नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप देख रहे हैं अभिवाक जनतंत्र। आज आपसे इस तरह से मैं बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ। ज़रूरी था मिलना। घर में हैं आप लोग, सुरक्षित हैं, देश अच्छे कंडीशन में है अभी। पर क्या हर चीज़ देश में अच्छा है? क्या अर्थव्यवस्था अच्छी है? क्या अर्थव्यवस्था के जो आधार हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, या वो अच्छे हैं? आइए इन सब विषयों पे आज आपसे बात करने के लिए आए हैं हम। कोरोना वायरस, जी हाँ, जिससे वैज्ञानिक नाम कोविड-19 के से भी हम जानते हैं। कोरोना वायरस से हम ही नहीं, पूरा देश तो इस वक्त पीड़ित है। कई देशों के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इससे पीड़ित हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों या ब्रिटेन का राजशाही परिवार हो, मंत्रालय के लोग हों, वो भी पीड़ित हैं। आपको कुछ बताने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास की ओर लेके चलते हैं और दो नाम बताते हैं, महमूद गजनवी और तैमूर लंग। ये ऐसे नाम हैं, आप सोच रहे होंगे कि अचानक से इनकी चर्चा क्यों करी जा रही है। चर्चा करने के पीछे कारण है इनके इतिहास में किए हुए इनके काम, जिस वजह से इतिहास इनको याद करता है। इतिहास याद क्यों करता है? लूट के लिए। तो इन सब बातों से आगे बढ़ते हैं। देश में लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है। जनता कर्फ्यू से इस सफ़र की शुरुआत होती है और 24 तारीख को प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाता है। 21 दिनों के बाद जब ये ठीक 14 तारीख को कर्फ्यू समाप्त होने वाला होता है, तो हालात इतने बेहतर नहीं होते कि देश को फिर से खोल दिया जाए आम तरीके से, आम जनों के लिए। फिर से घोषणा होती है 19 दिन के लॉकडाउन की। तारीख तय करी जाती है 3 मई। बहुत निकट आ चुकी है ना, तैयारियां हो भी रही होंगी, करनी भी चाहिए। चलिए इन सब बातों से आपको मेन विषय पर लेके आते हैं। 3 विषयों पे हम आपसे अभी बात करने वाले हैं। बात हम करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट एक्ट, दूसरा है वेतन पेंशन अधिनियम 1974 का। भारत सरकार और मजदूर संघ के बीच महंगाई भत्ते को लेकर एक समझौता होता है। वहाँ से एक जननायक निकल के आते हैं, नाम होता है जॉर्ज फर्नांडिस। आप इन्हें रक्षा मंत्री के रूप में देखा होगा और याद भी शायद होंगे। अटल जी की सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। अमेरिका में एक बहुत ही विवाद भी इनसे जुड़ा था, इनकी चेकिंग को लेकर। शर्मिंदगी है उसकी हमें। चलिए आपको हम उन आंकड़ों की तरफ लेके चलते हैं जिसकी रोज़ टीवी पे बातें हो रही हैं। रोज़ टीवी पे बड़े बड़े बैनरों में बढ़िया सा लिखा हुआ आ रहा है कि स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा राहत पैकेज सरकार ने जारी कर दिया है। राहत पैकेज आया कहाँ से? क्या आपके और हमारे टैक्स के पैसे का है वो? अगर टैक्स का पैसा था तो फिर कटौती क्यों करनी पड़ रही है इकट्ठी करी हुई चीज़ों में? चलिए आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं आपसे। 3,50,000 करोड़ का इतना सारा पैसा, ढेर सारा राहत पैकेज जारी कर दिया जाता है। अभी जब तीसरा लॉकडाउन समाप्त होने के और मुश्किल से 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया था, तो सरकार कहती है जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, हम उनको इस बार लगभग 18 महीने तक डीए नहीं देने वाले हैं। सुन के तो बड़ा वो लगा होगा कि महंगाई भत्ता ही हमारा रोक दिया गया। प्लानिंगें उसके हिसाब से चलती हैं। तो आंकड़ों पे आप गौर करेंगे तो बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि आपके घर में या फिर किसी वैसे व्यक्ति की जिसकी बेसिक आय है 60,000 रुपये, ठीक है, उसकी बेसिक जो नौकरी है वो 60,000 के स्केल पे लगी हुई है। अब उस पर भत्ते कैसे कैसे जुड़ते हैं और कैसे वो आंकड़ा आगे बढ़ता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे आपसे। पहला आंकड़ा आता है हाउस रेंट का। अगर आप एनसीआर में रहते हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपको 30% मिलेगा एनसीआर में रहने का किराया घर का। 60,000 का 30% हो जाता है 18,000। बात करते हैं परिवहन भत्ते की। डेली कार्यालय आने में पैसा खर्च हो जाता है, सरकार इसका भी आपका ख्याल रखती है। सरकार ने सोचा कि भैया हमारे आदमी हैं, अपने हैं, आ रहे हैं ऑफिस, तो इनको हम 20% देंगे। ये 20% कहाँ से आता है? आपकी बेसिक इनकम का। सरकार ने इसके लिए दे दिया आपको 12,000 रुपये। अब 18,000 ये और 12,000 ये और 60,000 आपकी पीछे की जो बेसिक इनकम थी, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है गणित में 90,000 का जो आंकड़ा है वो आपका टोटल बन गया। हम इसमें सचिवालय भत्ता और जो कई तरह के भत्ते होते हैं,
हम उसको नहीं जोड़ रहे हैं। बहुत तरह के अनगिनत भत्ते होते हैं, हम उसको बेसिक तौर पे आपको हम एक सिंपल भाषा में समझाना चाहते हैं। अब इसके बाद बात होती है डीए की। जी हाँ, सरकार ने कहा कि हम आपके 18 महीने का डीए काटेंगे। डीए भारत में 2 सत्र में दिया जाता है, जनवरी से जून, जुलाई से जनवरी, मतलब अर्धवार्षिक तौर पे इसको 2 भागों में बांटा गया है। पर टर्म्स में 4% दिया जाता है। तो आंकड़ा जो आ रहा है 90,000 4% हमने निकाल लिया है, तो वो बन गया 3600, 3,600 रुपये। 3,600 रुपये 4% के हिसाब से बनते हैं एक महीने में। उसको 6 से गुणा कर दिया गया तो बन गया वो 21,600 रुपये। 6 महीने का है ये सिर्फ। अब आपने जुलाई तक के तो आपने 21,600 रुपये आपसे सरकार ने ले लिए कि भैया आपदा आई हुई है देश में, जबकि सरकार के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि आपकी सैलरी में कटौती कर दे बिना आपसे पूछे। ऑन पेपर हो सकता है कार्यालयों में साइन कराए जा रहे हों, पर जिस तरह से कहते हैं कि अपनी बातों को थोप देना ज़बरदस्ती कि हम ये करेंगे, आपको ये करना होगा, कुछ ऐसा ही है। चलिए 21,600 तक हम पहुंच गए थे 6 महीने। अब 90,000 और 21,600 इन सबको टोटल कर दिया जाएगा और ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। फिर इसका 4% निकलेगा अगले 6 महीने के लिए, जो आप जुलाई से लेकर 2031 दिसंबर तक देने वाले थे। तो वो आंकड़ा पहुंच जाता है 43,200। 43,200 का आंकड़ा पहुंच गया वैसे। अब 90,000 और 43,200 रुपये ये भी जोड़ दिए जाते हैं। इनको जोड़ने के बाद एक बार फिर से आंकड़ा आता है एक सामने। यह आंकड़ा जारी होता है 2021 जनवरी से लेके 30 जून तक। ठीक है, यहाँ तक आपको सरकार देने वाली नहीं है, सरकार ने 18 महीने काटने के लिए बोले हैं। तो वो जो हम दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आप देखिए कैलकुलेशन बैठ जाती है। 90,000 आपने वो दिए प्लस 43,200 रुपये ये, इन सबको ऐड करके आपका जो गणित जाके पहुंचता है वो आखिर के 6 महीने में 64,800 रुपये। ठीक है, 64,800 रुपये आखिरी के 6 महीने का। अब डीए तीन टर्म्स में हमने आपको पहले ही बताया था कि डीए जो इस बार 18 महीने का कटेगा, 6 कम 6 6 12 6 18। तो अर्धवार्षिक तौर पे 3 तरीके से काटा इन्होंने। तो 21,600 प्लस 43,200 प्लस कर लीजिए उसमें 64,800, ये 60,000 के पे स्केल का गणित है। हमने जो लिया है वो मध्यम वर्ग को लिया है। इन्होंने सरकारी फंड में अपने पैसे दे दिए 1,29,800 राउंड फिगर। प्लानिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी इससे पहले कि अगले साल ये खरीद लेंगे, दिवाली है तो वो खरीदेंगे, वो बड़ा वाला एलसीडी खरीदेंगे, एलईडी खरीदेंगे। एलसीडी तो बीत गई बात। बेटे को कंप्यूटर भी चाहिए, i5 से नीचे बेटा मानेगा नहीं, गेमिंग वाला कंप्यूटर चाहिए, 75,000 का आता है कम से कम, कंपनी का नाम नहीं लेंगे। 1,29,800 रुपये, ये 60,000 का कटता है। अब आप नीचे आ जाइए, अब आपको लेके चलते हैं बड़े अधिकारी हैं तो उनके पास कर्मचारी भी होंगे छोटे कर्मचारी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम जो बेसिक पे रखी गई है वो 18,000 रखी गई है। तो देखते हैं 18,000 का भी गणित आपको लगा के हमने जो कैलकुलेट करा है सारा तरीका वही रहेगा। तो इनका जो आंकड़ा पहुंच जाता है 18,000 वाले का, ये न्यूनतम से न्यूनतम सहयोग 45,360 रुपये का देंगे इस आपदा के राहत कोष में। हमने आपसे बोला था शुरुआत में कि सरकार ने घोषणा करी है कि हम स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा राहत पैकेज लाए हैं, जीएसटी से भी बड़ा लाए हैं। इसमें कोई 5%, 5, 8, 12, 18, 28 यही कुछ टर्म्स है मेरे ख्याल से जीएसटी के जो लैप्स बनाई गई हैं। तो सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही थी कि हमने महामारी से जीत ली जंग, पर महामारी से जंग असली आपके और हमारे परिवार के हिस्से, ये हमारे देश में जो सरकारी कर्मचारी है उनका योगदान है। कितना आसान होता है ना, सरकारी कर्मचारियों पे हम आरोप लगा देते हैं कि वो तो भ्रष्ट हैं, वो काम नहीं करते, 10 से 5 की नौकरी है, जाना है और आना है। उनका योगदान देख रहे हैं आप, अपनी आय का हिस्सा दे रहे हैं।
ये प्रत्यक्ष दान है। अप्रत्यक्ष दान कहीं नहीं दिखाया जा सकता। चलिए आपको अब टोटल एक बड़ा सा आंकड़े में गणित समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार ने डीए जो काटा है, हम आपको एक लिंक शेयर करने वाले हैं, 7 पन्नों का वो लिंक है, पीडीएफ फाइल है। उसमें हमने हर पे स्केल के हिसाब से केंद्र सरकार के गणितों के अनुसार किस व्यक्ति विशेष को कितना नुकसान होगा वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे जुड़ी हुई कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आइए और अपनी बातें रखिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। आप मेल भी कर सकते हैं हमें, कमेंट में आपका रिप्लाई हर संभव कोशिश करी जाएगी कि किया जाएगा। डीए से, सिर्फ और सिर्फ डीए से सरकार 1,20,000 करोड़ रुपए इन 18 महीनों में बचाएगी। मतलब सरकार लेगी हमसे जो 3,50,000 इतना सा पैसा दिए है ना, उसकी भरपाई के लिए ले रहे हैं। उसके अलावा एक और कुछ चल रही हैं बातें, कुछ मुद्दे अटके हुए हैं, क्लियर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कि हम 12 महीने आपके सैलरी के हर महीने के 1 दिन का, ठीक है, साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने में हर महीने के 1 दिन की तनख्वाह काटेंगे। आपकी मर्जी है, कटवाएं। देश प्रधान सेवक का है, प्रधान सेवक ने आदेश करा है तो जनता को तो सेवा करनी पड़ेगी। तो जो 1 दिन की सैलरी है वो आंकड़ा पहुंच के जा रहा है तो 1,70,000 करोड़ रुपए आप सैलरी के फंड से इकट्ठा कर रहे हैं। अब हमने 1,20,000 करोड़ रुपए और ठीक उसके नीचे हमने लिख दिया 1,70,000 करोड़ रुपए। जैसे प्राइमरी में गुरुजी बताते थे वैसे ही लिखना है, कोई 0 के नीचे 0 और 1 के नीचे 2, ठीक है। उसको जोड़ने के बाद जो गणित आके बन रहा है, टोटल जो कैलकुलेशन आ रही है 2,90,000 करोड़ रुपए, 2,90,000 करोड़ रुपए सीधा सीधा प्रत्यक्ष आ रहे हैं। आंकड़े में हमने और भत्ते नहीं जोड़े हैं। तो एक मोटा मोटा गणित माना जाए तो मात्र 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ सरकार दे रही है। 2,90,000 करोड़ रुपए तो आपके और हमारे जैसे जो हमारे अपने हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें हम दिन भर घर में बैठ के कोसते हैं। इसमें कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हैं, सरकारी डॉक्टर भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, चतुर्थ श्रेणी के भी कर्मचारी। ये नहीं कि सिर्फ बड़े वाले अधिकारी का कटेगा, लाल बत्ती वाले ना, कटेगा साइकिल वाले बाबू का भी, और बड़े साहब का तो कटेगा ही। बड़े साहब का थोड़ा बढ़िया वाला कटेगा क्योंकि उनकी आय थोड़ी बड़ी है, वो तो शायद मैनेज कर लेंगे क्योंकि वो परिपक्व हैं। अगर आप अभी शुरुआत में नौकरी में लगे हैं और बाल बच्चेदार हैं तो कैसे संभालेंगे? 45,360 रुपये आप देश के लिए दान दे रहे हैं। गर्व महसूस करिए कि आपने भी देश की उन्नति में, देश की विषम परिस्थितियों में योगदान दिया है। श्रेय चाहे किसी पार्टी विशेष को मिल रहा हो, वोट बैंक चाहे पार्टी विशेष का बन रहा हो, पर सहयोग आपका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो टोटल आंकड़ा आपके सामने आता है 2,90,000 करोड़ रुपए। अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे अपनी बातें रखिए, हमसे चर्चा परिचर्चा करिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के पेज अभिवाक जनतंत्र पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करना ना भूलिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेंगे तो हम जब आएंगे आपसे मिलने तो आपको पता चल जाएगा सबसे पहले कि हाँ आपके अपने आए हैं, आपसे अपनी जुड़ी हुई बातें करने के लिए। कोरोना की लड़ाई है, मिल के लड़िए, एक दूसरे की मदद करिए। ये बुरा वक्त है, जीत जाएंगे। सरकारी कर्मचारी का एक दर्द है, बिना नाम लिए उन्होंने कहा था बताइएगा, जिनके साथ मिल के हमने ये सारे आंकड़े इकट्ठे करे। लगभग 3-4 दिन की मेहनत है, जब से ये घोषणा हुई थी उसके बाद से ही लगे हुए थे हम लोग। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी, पानी जहाँ कम था। नमस्कार।